हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स से कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांजिस्टर के धारा वृद्धि गुणांक ए तथा बी में संबंध है, जहाँ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। हालांकि ये अल्फ़ा और बीटा है, तो इन दोनों में किस तरह का एक दूसरे से संबंध है। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा आपका बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट। नेक्स्ट है, पी कोटि के जर्मेनियम अर्धचालक से मादित होता है। क्या मादित, पीकोटियम के जर्मेनियम अर्धचालक में किससे होता है, आर्सेनिक से, एंटीमनी से, इंडियम के फास्फोरस से। तो पी चालक वाला में आपका आर्सेनिक होता है, जिससे क्या है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक गैस डायोड में होता है केवल एनोड, केवल कैथोड, नली में केवल गैस, किनमें से सभी। तो गैस डायोड में एनोड भी होता है, कैथोड भी होता है और केवल गैस भी होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। एंड गेट के लिए क्या होता है, इंटू पे बार प्लस इंटू के प्लस पे बार। तो एंड गेट बनाना है ना, तो उसमें इंटू होता है। ठीक है, ए डॉट बी होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 15 का द्विचर तुल्यांक है। 15 को 2 के घात में हम क्या लिख सकते हैं इसमें से, बताइए। ब्रेक करेंगे तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 111। ठीक है, ऑप्शन सी। सॉरी। नेक्स्ट है, इनमें से कोई संबंध सही है किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए। तो अल्फ़ा बड़ा होगा बीटा से, बीटा बड़ा होगा अल्फ़ा से, कि दोनों बराबर होगा, कि दोनों का गुणनफल 1 होगा। तो कौन सा संबंध इसमें से सही है, तो बीटा बड़ा होगा अल्फ़ा से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नैंड गेट के दोनों निवेश जोड़ दिए जाते हैं तो यह बन जाता है। क्या बन जाएगा, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट की जो 100 गेट। तो नैंड गेट है ना, इसका दोनों अगर जोड़ देंगे तो वो नॉट गेट बन जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक अर्धचालक डायोड में पी साइड को पृथ्वी से एवं एन साइड को 2v से जोड़ा जाता है। डायोड चालन करेगा, चालन नहीं करेगा, भंजक हो जाएगा, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, चालन करेगा। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण होल, इलेक्ट्रॉन, होल एवं न्यूट्रॉन, इनमें से कोई में नहीं। तो विद्युत चालन का कारण उसमें क्या होता है, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों होता है ना, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक विद्युतीय उदासीन, विद्युतीय धनात्मक, विद्युतीय ऋणात्मक, इनमें से कोई भी नहीं। पी और एन प्रकार का अर्धचालक है जो किस प्रकार का होता है, तो विद्युतीय उदासीन होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपक्षय क्षेत्र में होते हैं केवल इलेक्ट्रॉन, केवल होल, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो अवक्षय क्षेत्र है ना, तो इसमें आपका दोनों ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन और होल कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अधिकतर तरंगदैर्घ्य जिस पर कि सिलिकॉन ऊर्जा का अवशोषण प्रारंभ कर देगा वह कहाँ होगी। तो वह कहाँ होगी, इसमें से बताइए ऑप्शन से। तो ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आ जाएगा, 10877 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर के अल्फा एवं बीटा की धारा गुणांक में संबंध है। अल्फा और बीटा एक दूसरे से किस प्रकार से संबंध है, तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, तब ए डॉट बी प्लस ए डॉट ए बुलियन बीजगणित के अनुच्छेद में किसके बराबर होगा। जब ए डॉट बी करेंगे और उसको ए डॉट ए से ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, अंतःर्धचालक में विद्युत चालन संभव है उस ताप पर, प्रत्येक ताप पर जो 0 के से ऊपर हो, केवल 100 पर, कि केवल 0 पर। तो विद्युत चालन कब पॉसिबल हो पाता है आपका, उस ताप पर, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूत्र सिग्मा इक्वल टू ई इंटू एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच में सिग्मा क्या है, प्रतिरोधकता, चालकता, घनत्व की पॉइसन अनुपात। तो इसमें सिग्मा है आपका क्या, चालकता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं, सौर सेल, शुष्क सेल, संचायक सेल की बटन सेल। तो जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा उसे हम सौर सेल बोलेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सौर पैनल का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह में, चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर, कि कहीं भी नहीं।
तो सौर पैनल का यूज़ हम करेंगे कृत्रिम उपग्रह में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अग्र अभिनति पीएन संधि डायोड जिसमें प्रकाश उत्सर्जित होता है कहे जाते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, फोटो डायोड, जेनर डायोड, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश उत्सर्जक डायोड, फोटो इमिटिंग। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैप संधि द्वारा अधिकांश प्रकाश उत्सर्जित होता है। लाल और हरा, लाल और पीला, लाल और बैंगनी, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो गैप संधि से आपका लाल और हरा प्रकाश उत्सर्जित होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, जब एलईडी उत्क्रम अभिनति में होता है तो क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश अवशोषित भी नहीं होता है, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो जब उत्क्रम अभिनति में होगा तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ होता है, कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका आधार उभयनिष्ठ होता है, पीपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है, कि पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसका आधार उभयनिष्ठ है। तो नॉट गेट बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? तो एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करेंगे जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द्विआधारी संख्या का 111 का मान है। 111 अगर 3 टाइम्स रहेगा तो उसका क्या वैल्यू हो जाएगा? 2 के पावर 0 कर करके इसका वैल्यू निकालते हैं ना। हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 7, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बूलियन बीजगणित में y = a + b का मतलब है। क्या मतलब है? y बराबर है a तथा b के, y बराबर है a तथा b के योग के, y बराबर नहीं है a या b के, y बराबर है दोनों a तथा b के। तो y बराबर a + b का मतलब है कि y बराबर है a तथा b के। नेक्स्ट है, बूलियन बीजगणित y बराबर a.b का मतलब है। a.b का क्या मतलब है? y बराबर है तथा b के गुणनफल के, कि y बराबर है a तथा b के, y बराबर है a या b के, कि y बराबर नहीं है a या b के। तो डॉट है ना, तो मतलब y बराबर है a तथा b के। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई सत्या सारणी निरूपित करती है। ए है, बी है, बाई है। तो 0 0 मिलकर 1 बन गया, 1 0 मिलकर 1 बन गया, 0 1 मिलकर 1 बन गया, 1 1 0 बन गया। तो ऐसा कौन सा गेट में होता है? नैंड में, नॉर में, नॉट में, कि XOR में? किस में होता है ऐसा? तो इस तरह का जो होता है नॉर गेट में होता है आपका। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तार्किक परिपथ का आउटपुट है। इसमें क्या आउटपुट है? जब ए रहेगा और इधर से मिल के बाई निकलेगा, तो बाई है जो किसके बराबर है इसमें? ऑप्शन देखिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, बाई है जो a.b के बराबर है। नेक्स्ट है, दिखाए गए 2 तार्किक द्वारों का संयोग निरूपित करता है। इस तरह से अगर रहेगा तो किसका संयोग है ये? नैंड का, नॉर का, नॉट का, कि XOR का? किसका है? इस तरह से अगर हम करते हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, नैंड द्वार का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से आंकिक सिग्नल निरूपित करता है? कौन सा निरूपित करेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इस तरह से, ऑप्शन सी, कि ऑप्शन डी? तो इसमें आपका शो करेगा कौन सा? इसमें ऑप्शन डी, इस तरह से रहेगा तब। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तार्किक परिपथ का आउटपुट है। इस तरह से अगर बना हुआ है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इसका करेक्ट आएगा ए, y बराबर हो जाएगा a + b का बार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि कौन से तार्किक द्वार के संयोग से निरूपित करते हैं। इस तरह का है तो नैंड द्वार में, नॉर द्वार में, नॉट में, कि XOR में? इस तरह का किस में हम डिनोट करते हैं? तो नॉर द्वार में करते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रवर्धक से दोलित्र बनाने में फीडबैक होता है। धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑसिलेटर बनाना है ना, तो इसमें आपका धनात्मक हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रेरणिक संबद्धता इंडक्टिव कपलिंग में प्रयुक्त होता है। स्थिर वैद्युत प्रेरण, परस्पर प्रेरण, स्वप्रेरण, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें आपका क्या यूज हो जाएगा? परस्पर प्रेरण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक ट्रांजिस्टर स्विच की भांति व्यवहार करता है। सक्रिय क्षेत्र में, कट ऑफ स्टेट में, संतृप्त अवस्था के बी एवं सी दोनों में। एक ट्रांजिस्टर स्विच की भांति क्या व्यवहार करेगा आपका? तो बी एवं सी दोनों में।
ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निवेश प्रतिरोध ज्ञात संकेतों में इस प्रकार परिभाषित होता है। तो ऑप्शन देखिए इसमें से किस प्रकार से इसे हम परिभाषित करेंगे। तो इसका करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दशमलव अंक पत्ती की संख्या 27 की द्विआधारी पत्ती में समतुल संख्या होगी। अगर 27 को बाइनरी में लिखेंगे तो क्या नंबर आ जाएगा इसमें से। ऑप्शन देखिए, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा कि डी आएगा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ए, 11011। नेक्स्ट है परिपथ में धारा क्या होगी। तो इधर से ओम दिया हुआ है, 3 ओम है, D1 D2 है, 3 वोल्ट है। तो इसका धारा कितना आ जाएगा आपका 3/40 एम्पियर, 1/10 एम्पियर, 3/50 एम्पियर कि 3/10 एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 3/50 एम्पियर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्रमशः जर्मेनियम और सिलिकॉन में बैंड रिक्तता है कितना कितना का, 0.7, 1.1 का, 1.1 की 0.7, 1.10, 0, 1.1। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन में कितना होता है, तो 0.7 और 1.1 का। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एक डायोड प्रयुक्त हो सकता है एसी को डीसी में परिवर्तन करने के लिए, डीसी को एसी में चेंज करने के लिए, एम्पलीफायर के रूप में, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो एक डायोड है जो एसी को डीसी में चेंज करने के लिए यूज हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दाशमिक संख्या 25 को द्विआधारी में लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे। इसमें से ऑप्शन देखिए किस तरह से लिखेंगे 25 को। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 11001। ठीक है। नेक्स्ट नॉर गेट का लॉजिक, नॉर गेट को हम किस तरह से डिनोट करेंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका नॉर गेट के लिए। तो इसमें आपका करेक्ट आ जाएगा ए, इस तरह से करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मूल गेट है, कौन कौन मूल गेट होता है, एंड और, नैंड और नॉर, और नैट की एंड और नॉट। तो एंड और नॉट होता है ना, 3 मूल गेट होता है हमारा। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट यदि ए = 1, बी = 0, सी = 1 है तो ए बी सी पर बार इसका मान क्या हो जाएगा आपका। अगर ए 1 है, बी 0 है, सी 1 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है संक्रिया बी सी ए पर बार का लॉजिक गेट है। बी फिर सी ए पर बार बताना है आपको, तो कौन सा लॉजिक गेट हो जाएगा, इसमें से कौन सा हो जाएगा देखिए ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए इस तरह से बनेगा इसका लॉजिक गेट। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा पीएन जंक्शन अग्र अभिनत्व है, मतलब फॉरवर्ड बायस में, कौन सा है इसमें से फॉरवर्ड बायस में। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दिखाए गए पीएन जंक्शन पर आवेश वितरण का ग्राफ है। पीएन जंक्शन इस तरह है, तो कौन सा आवेश है जो वितरण का, कौन सा ग्राफ है जो करेक्ट हो जाएगा इसमें से। तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 0 डिग्री केल्विन पर जर्मेनियम का टुकड़ा अर्धचालक होता है, सुचालक होता है, कुचालक होता है कि अधिकतम चालकता होता है। तो 0 डिग्री केल्विन पर जर्मेनियम का टुकड़ा कितना चालकता हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निवेश ए तथा ऋणगम एक्स के लिए दिखाया गया परिपथ है। यहाँ से ए है, इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे एक्स है, तो ये कौन सा परिपथ बना रहा है, एंड, नैंड, नॉट की और। तो ये आपका नॉट गेट बना रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बैक टू बैक पीएन जंक्शन के आविष्कारक थे जे वार्डिन, W.H. ब्रॉटेन की दोनों की W. शॉकले। इसमें पीएन जंक्शन के जो आविष्कारक थे वो W. शॉकले थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एलईडी से प्रकाश पाने के लिए बैंड गैप का प्रयास है। बैंड गैप कितना होना चाहिए एलईडी से अगर प्रकाश लेना है तो मैं आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में त्रिसंयोजक मिलाया जाता है, लेकिन एन टाइप प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है।
पी टाइप में त्रिसंयोजक मिलाते हैं, एन टाइप में कौन सा संयोजक मिलाते हैं, पंच संयोजक ना। हाँ, तो बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट है, ये कौन सा लॉजिक गेट है, और, नॉर, नैंड की एंड, तो ये आ जाएगा एंड लॉजिक गेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दिखाया गया अगर 0 0 से 0 बन रहा है, 0 1 से 1 बन रहा है, 1 0 से 1 बन रहा है, 1 1 से 0 बन रहा है, तो ये कौन सा गेट का पहचान है इस तरह से, और का, एंड का, नॉर का, किसी का भी नहीं, तो ये इनमें से किसी का भी पहचान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुचालक पदार्थ में संयोग बैंड तथा चालकता बैंड के बीच होता है चौड़ा बैंड गैप, पतला बैंड गैप की कोई रिक्त स्थान नहीं होता कि इनमें से कुछ भी नहीं होता। तो संयोजक और चालकता बैंड के बीच है जो कुचालक में है, जो चौड़ा बैंड गैप होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच, सुचालक में पूछ रहा है ना, तो सुचालक में आपका इसमें कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्धचालक पदार्थ में संयोजन बैंड और चालन के बीच में, अर्धचालक में मीडियम गैप होता है ना आपका, हाँ, तो इसमें आप बोल सकते हैं पतला बैंड गैप होता है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा ही पतला बैंड गैप होता है, इसीलिए वो अर्धचालक होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चालन पदार्थों का चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों से अंशतः भरा रहता है, पूर्णतः खाली रहता है, पूर्णतः भरा रहता है कि इनमें से कोई भी नहीं, तो चालक पदार्थ का जो चालन है वो बैंड इलेक्ट्रॉन से अंशतः भरा रहता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन प्रकार अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं प्रोटॉन, होल, अल्फा कण की इलेक्ट्रॉन, तो उसमें मुख्य धारा वाहक आपका होता है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पी प्रकार अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं, पी प्रकार में कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन, होल की, फोटोन की, प्रोटॉन, तो पी प्रकार में आपका होल होता है, ऑप्शन बी। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है कि कुछ भी नहीं, तो जब वो अर्धचालक होगा तो ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटेगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है केवल इलेक्ट्रॉन, केवल होल, इलेक्ट्रॉन होल दोनों, कि इनमें से कोई भी नहीं, तो अर्धचालक में विद्युत चालकता का दोनों ही वजह होता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों, तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया द्रव्य होना चाहिए त्रिसंयोजक, चतुर्संयोजक, पंच संयोजक की कोई भी नहीं, तो एन टाइप का प्राप्त करना है ना, तो इसमें आपका पंच संयोजन होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी। पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में सिलिकॉन मिलाया गया, पी प्रकार का है ना, तो एन प्रकार में पंच होना चाहिए, पी प्रकार में त्रि है ना, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, त्रिसंयोजक। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के तृतीय ग्रुप के तत्वों के द्रव्य को जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाने से वे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इंसुलेटर, एन प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकाश चालकीय, तो वो एक पी प्रकार का अर्धचालक हो जाते हैं, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक प्रवर्धक रूप में, दोलन, मॉड्यूलेटर की दिष्टकारी की तरह, तो पीएन संधि डायोड का यूज हम दिष्टकारी की तरह करते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिश धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम है दिष्टकारी, ट्रांसफॉर्मर, ऑसिलेटर की फिल्टर, तो उस संयंत्र का क्या नाम है, दिष्टकारी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण तरंग दिष्टकारों के रूप में संधि डायोड का व्यवहार करने के लिए आवश्यक होती है एक डायोड, दो डायोड, तीन डायोड की चार डायोड, तो दिष्टकारी के रूप में यूज करने के लिए हम दो डायोड का यूज करेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निवेशी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, प्रवर्धक, दोली, दिष्टकारी की डायोड, तो उसे बढ़ाने वाले कहते हैं, उसे हम प्रवर्धक बोलते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डायोड का उपयोग करते हैं एक प्रवर्धक की तरह, दोलन की तरह, मॉड्यूलेटर की तरह की रेक्टिफायर की तरह, तो डायोड का यूज हम करेंगे एक रेक्टिफायर की तरह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कृषि ट्रांजिस्टर परिपथ में विभिन्न धाराओं के बीच का संबंध होता है, ट्रांजिस्टर परिपथ में क्या रिलेशन होता है धारा के बीच में, ऑप्शन देखिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा,
तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, IC इक्वल टू IB प्लस IC हो जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है और द्वार का बूलियन व्यंजक है। और गेट को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, इसमें से ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो और है ना, तो दोनों के बीच में प्लस साइन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक। नैंड इस बार दिखाना है ना, तो नैंड के लिए हम क्या यूज करते हैं इसमें से, तो नैंड के लिए हम यूज करेंगे A.B का बार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एंड द्वार। एंड द्वार के लिए क्या यूज करेंगे, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, A, B, C की D, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो एंड के लिए हम A.B यूज करेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नॉट गेट के लिए कौन सा बूलियन व्यंजक यूज करेंगे। नॉट है ना, तो कौन सा यूज करेंगे, नॉट मतलब उस पर बार, तो ए पर बार, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नॉट गेट के लिए कौन सा यूज करेंगे, तो पहली बात तो इसमें नॉट और है, तो देखिए नॉट और का कौन कॉम्बिनेशन है, तो A+B पर बार। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जिस तर्क द्वार के दोनों निवेशी को केवल अवस्था एक में रहने पर ही निर्गम प्राप्त होता है वह तर्क द्वार है। मतलब उसमें अगर केवल एक रहेगा तभी उसका फाइनल वैल्यू निकलेगा, तो उसको वो क्या हो जाएगा, और है, एंड है, नॉर है कि नैंड है, तो ऐसा एंड गेट में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी लॉजिक गेट का निर्गम बाई का मान उसके दोनों निवेश के गुणा A.B से प्राप्त हो तो वह गेट है। A.B कौन सा, और, एंड, नॉर की नॉट, तो A.B है जो आपका एंड में होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यदि किसी लॉजिक गेट के दोनों निवेशों को अवस्था 0 में रहने पर निर्गम 1 प्राप्त होता है तब वह लॉजिक गेट अवश्य है। जब 0 में रहेगा तब 1 प्राप्त होगा, ऐसा किस में होता है, एंड में, और में, नॉट में कि नॉर में, तो ऐसा नॉर में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया गया सत्य तालिका किस तर्क द्वार को निरूपित करता है, तो ये कुछ है इस तरह का, तो 0 0 से 1, 0 1 से 1, 1 0 से 1, 1 1 से 0 बनता है, ऐसा किस में होता है, नैंड में, एंड में, नॉर में कि XOR में, किस में होगा ऐसा, तो नैंड गेट में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 इनवर्स स्तरों के निम्न ऊर्जा पट्टी को कहते हैं, संयोजी पट्टी, चालन पट्टी, फॉरबिडन ऊर्जा पट्टी, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इस तरह की ऊर्जा को पट्टी को हम संयोजी पट्टी कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 4 इन खाली स्तरों के उच्च पट्टी को कहा जाता है, फॉरबिडन ऊर्जा पट्टी, चालन पट्टी, संयोजी पट्टी, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसे हम बोलेंगे फॉरबिडन ऊर्जा पट्टी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट धारा प्रवाह में शामिल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कंडक्शन बैंड में, फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में, वैलेंस बॉन्ड में, कि इनमें से कोई भी नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे आपके कंडक्शन बैंड में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अर्धचालक की स्थिति में फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है, तो उसकी चौड़ाई कितनी होती है, इसमें 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 1, तो इसमें आपका करेक्ट आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, क्या परिवर्तित होता है, तो ताप बढ़ने के साथ है अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो घटता है, ऑप्शन बी। अर्धचालकों में अपद्रव्यों को डालने से वे इंसुलेटर हो जाते हैं, उनकी चालकता घट जाती है, उनकी चालकता शून्य हो जाती है, उनकी चालकता बढ़ जाती है, तो अब द्रव्य डालने से उनकी चालकता बढ़ जाती है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई अधिकतम है, धातु के लिए, अर्धचालक के लिए, अर्धचालक के लिए, किसी के लिए नहीं, तो सबसे अधिकतम कब होता है, इंसुलेटर के लिए ना, तो इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है होल मोबाइल आवेश वाहक होता है कंडक्शन बैंड में, फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में, वैलेंस बैंड में, किनमें से कोई भी नहीं, तो ऐसा किस में होता है, फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांजिशन की क्रिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आधार, उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्रों का आकार और अपमिश्रण सांद्रता समान होती है, आधार क्षेत्र बहुत बारीक और अपमिश्रित होनी चाहिए, उत्सर्जक संधि अग्र अभिनति और संग्राहक संधि उत्क्रम अभिनति है, उत्सर्जक संधि और संग्राहक संधि दोनों ही अग्र अभिनति है, तो इनसे कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी आधार क्षेत्र बहुत बारीक और अपमिश्रित होना चाहिए। ठीक
ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर की धारा लाभ ए परिभाषित होता है। धारा लाभ को हम किस फॉर्मूला से डिनोट करते हैं? ऑप्शन देखिए इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पूर्ण तरंगी दृष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगा। तो इसमें से निर्गम आवृत्ति आपका कितना हर्ज हो जाएगा? 100 हर्ज। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएन ट्रांजिस्टर के लिए कॉमन आधार में अल्फा का मान 0.9 है तो कॉमन उत्सर्जक में धारा लाभ बीटा का वैल्यू होगा। तो बीटा का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 49, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर के किस विन्यास में वोल्टता लाभ अधिकतम है? कॉमन आधार में, कॉमन उत्सर्जक में, कॉमन संग्राहक में, किनमें से किसी में भी नहीं। तो अधिक वोल्टता प्राप्त करना है ना, तो हमें कॉमन उत्सर्जक रखना पड़ेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य ताप पर व्यवहार है एक कुचालक की भांति, एक अतिचालक की भांति, एक एन प्रकार के अर्धचालक की भांति कि एक धातु चालक की भांति। तो परम शून्य ताप पर है जो अर्धचालक किस तरह व्यवहार करेगा? एक कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु है फास्फोरस, बोरॉन, एंटीमनी, एल्युमिनियम। तो एन प्रकार के अर्धचालक में हम क्या मिलाते हैं उसमें? तो एंटीमनी यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जर्मेनियम क्रिस्टल को एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले अपद्रव्य की संयोजकता होगी। तो एन प्रकार के अर्धचालक में हम कौन सा मिलाएंगे? तो 5। ठीक है, 5 संयोजी मिलाते हैं ना, 5 संयोजकता वाले। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएन संधि का अग्र अभिनति दशा में क्या होता है? कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है, केवल पी क्षेत्र से होल एन क्षेत्र में प्रवेश करता है, केवल एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में प्रवेश करता है, कि प्रत्येक क्षेत्र से बहुसंख्यक वाहक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो पीएन संधि में उस दशा में अग्र अभिनति दशा में क्या होता है? प्रत्येक क्षेत्र से बहुसंख्यक वाहक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करता है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रवर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर ट्रायोड बल्ब की अपेक्षा श्रेष्ठ है क्योंकि यह अधिक ताप परिवर्तन सहन कर सकता है, इसकी निर्दग्ध प्रतिबाधा उच्च होती है, यह उच्च सामर्थ्य को संभाल सकता है, इसे ऊष्मा की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा किस चीज़ में पॉसिबल है? तो इसमें ऊष्मा की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सक्रिय विधा में ट्रांजिस्टर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन देखिए, ईवी संधि अग्र बीसी पश्च, ईवी संधि पश्च की बीसी अग्र, कि ईवी बीसी दोनों आगे, कि ईवी बीसी दोनों पीछे। तो कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन ए ईवी संधि अग्र हो जाएगा और बीसी पश्च हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ है क्योंकि यह सस्ता होता है, इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है, यह अधिक शक्ति सहन करने की क्षमता रखता है। तो पीएनपी से एनपीएन क्यों अच्छा है, उसे हम क्यों बेहतर मानते हैं? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी अर्धचालक में छिद्रों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः एनपी तथा एनई है तो उसमें क्या ज़्यादा होगा? एनपी ज़्यादा होगा एनई से, दोनों बराबर होगा, कि एनपी कम होगा एनई से, कि दोनों एक दूसरे के बराबर ही नहीं होगा? तो एनपी और एनई दोनों ही बराबर हो जाएगा अर्धचालक की स्थिति में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डोपिंग, हाइब्रिडाइजेशन, अनुशीलन, इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए, जब हम उससे अशुद्धि मिलाएंगे तो उसे हम डोपिंग बोलते हैं ना। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉमन बेस तथा कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के करंट गेन के बीच संबंध है। तो दोनों के बीच क्या इसमें से संबंध है? बताइए ऑप्शन से। तो इसका करेक्ट हो जाएगा बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डायोड को कहा जाता है फ्लेमिंग वॉल्व, रिचार्डसन वॉल्व, एडिशन वॉल्व, किनमें से कोई भी नहीं। तो डायोड को हम फ्लेमिंग वॉल्व बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को कहते हैं, क्या कहेंगे? फर्मी बैंड, बैंड गैप, संयोजक बैंड की चालन बैंड। तो दोनों के बीच के बैंड के गैप को हम बैंड गैप बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी।
एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध, जब हम ताप को बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा ना। सॉरी, ताप को इसमें हम ठंडा करें, मतलब ताप को घटा रहे हैं, तो अर्धचालक का प्रतिरोध है जो बढ़ेगा, तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा बीटा में क्या रिलेशन है। अल्फा बीटा एक इक्वल टू 1, बीटा बड़ा 1 है और अल्फा छोटा है 1 से, कि दोनों बराबर है, कि दोनों बीटा है जो 1 से छोटा है और अल्फा 1 से बड़ा है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, बीटा 1 से बड़ा होगा और अल्फा 1 से छोटा होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।